ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की मस्ती में। दोस्तों, आज हम भगवान शिव जी के अवतारों के बारे में बात करेंगे। शिव वो हैं जिनका न आदि है न ही अंत। माना जाता है कि पर ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का दायित्व तीन महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिया हुआ है। अपने दायित्व के निर्वहन के लिए भगवान शिव ने भी अनेक अवतार धारण किए। शिव महापुराण में उनके 19 अवतारों का वर्णन मिलता है। शिव जी के 10 अवतार जो कि तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं, वे हैं बगलामुख, मातंग, महाकाल, तारा, धूम्रवान, षोडश, भैरव, कमल, छिन्नमस्तक, गिरिजा और भुवनेश। शिव जी के 11 रुद्र अवतार जिनका कई शास्त्रों में अलग अलग नाम भी है, वे हैं भीम, विरूपाक्ष, अजपाद, शंभु, कपाली, विलोहित, पिंगल, भव, चंड, शास्ता, आपिर्बुद्ध। इनके अतिरिक्त शिव जी के दुर्वासा, अवधूतेश्वर, पिपलाद, महेश, वृषभ, भिक्षुवर्य, ब्रह्मचारी, द्विजेश्वर, अश्वत्थामा, किरात, हंसरूप, सुनट नर्तक और हनुमान आदि अवतार अंशावतार माने जाते हैं। शिव जी के सभी अवतारों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए अब बात करते हैं शिव जी के उन 19 अवतारों के बारे में जिनका शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार उनके ससुर राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के देह त्यागने पर हुआ था। भगवान शिव माता सती से बहुत प्रेम करते थे। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने सिर से एक जटा उखाड़ी और पर्वत पर पटक दी। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष का सिर काट दिया। पिपलाद अवतार। भगवान पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ और उन्होंने तपस्या भी पीपल के वृक्ष के नीचे की। उन्होंने पीपल के पत्तों को ही अपना भोजन बनाया, इसीलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। ब्रह्मा जी ने ही उनका नामकरण किया। एक कथा अनुसार पिपलाद ने बाल्यकाल अवस्था में अनाथ होने का कारण देवताओं से पूछा तो देवताओं ने बताया कि शनि देव की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना। पिपलाद ने शनि देव पर प्रहार किया। क्षमा प्रार्थना करने पर पिपलाद मुनि ने शनि देव को यह कहकर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु के लोगों को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद मुनि का स्मरण करने से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी अवतार। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध नाम के ब्रह्मचारी मुनि से उनके पितरों ने वंश को चलाने के लिए संतान उत्पन्न करने की कामना की। श्राद्ध ने आयुनिज और मृत्युहीन संतान की इच्छा से भगवान शिव की तपस्या की। भूमि जोतते हुए भूमि से उत्पन्न एक बालक श्राद्ध को मिला, जिसका नाम नंदी रखा गया। भगवान शिव ने संपूर्ण गणों और माता पार्वती की सहमति से नंदी को गणों के अधिपति के रूप में अभिषेक करवाया। भैरव अवतार। भैरव को भगवान शिव का पूर्ण अवतार माना जाता है। एक कथा अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ मानने की होड़ लगी। तभी वहाँ एक पुरुषाकृति तेज पुंज में दिखाई दी। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो और मेरी शरण में आ जाओ। यह सुन क्रोधित होकर शिव जी ने कहा, काल की तरह शोभित होने से कालराज और भीषण होने से भैरव हो। भगवान शिव के वरदान से काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और रुद्र ने अपने अंश से द्रोणाचार्य के बलवान पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है और आज भी गंगा किनारे धरती पर निवास करते हैं। शर्भा अवतार। भगवान शिव का यह छठा अवतार है शर्भा अवतार। इस अवतार में भगवान शिव का रूप आधा मृग का और शेष शरभ पक्षी का था। हिरण्यकश्यप के वध के लिए जब विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, तब भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शिव जी ने शर्भा अवतार लेकर उनकी स्तुति की। जब नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, तब शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर आकाश में उड़ गए। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। ग्रहपति अवतार।
नर्मदा नदी के तट पर विश्वानर नाम का मुनि और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहते थे। शुचिष्मति की शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। पत्नी की इच्छा अनुसार मुनि विश्वानर काशी में स्थित भगवान शिव के विरेश लिंग की आराधना करने गए। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और कालांतर में पुत्र रूप में प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। पुराणों के अनुसार पुत्र कामना हेतु महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने ऋक्षिकुल पर्वत पर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रकट होकर कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर का रूप लिया। सप्तऋषियों के संकल्प से ही वे माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। प्रभु श्री राम की सहायता के उद्देश्य से ही शिव जी ने यह अवतार लिया। वृषभ अवतार। जब भगवान विष्णु दैत्यों के संहार के लिए पाताल लोक गए तो वहाँ कुछ अप्सराएं उन पर मोहित हो गई और रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु पुत्रों ने धरती से लेकर पाताल तक बहुत उपद्रव किया। तब शिव जी को ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर वृषभ अवतार लेकर विष्णु पुत्रों का संहार करना पड़ा। यतिनाथ अवतार। भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार एक भील दंपत्ति की परीक्षा लेने के लिए धारण किया। कथा अनुसार अर्बुदाचल पर्वत पर शिव भक्त आहुक आहुका नाम के भील दंपत्ति रहते थे। भगवान शिव ने यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। आहुक अतिथि सेवक की मर्यादा से धनुष बाण लेकर घर से बाहर चले गए। रात में वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला। जब आहुका भी चिताग्नि में जलने लगी तो भगवान शिव ने आहुका को दर्शन दिए और अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व के बारे में बताया है। यह अवतार पूर्णतः धार्मिक है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यह अवतार लिया। अवधूत अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए लिया था। एक बार जब देवताओं सहित इंद्र शिवजी दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए तब अवधूत अवतार में शिवजी ने उनका मार्ग रोका। इंद्र के बार बार अवज्ञा पूर्वक पूछने पर वे मौन रहे। क्रोधित होकर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो उनका हाथ वहीं रुक गया। बृहस्पति जी ने शिवजी को पहचान कर उनकी स्तुति की। इंद्र के क्षमा प्रार्थना करने पर शिवजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। भिक्षुवर्य अवतार। देवों के देव महादेव सृष्टि का संहार करते हैं तो वहीं भगवान शिव संसार में जन्मे हर जीव के जीवन की रक्षा भी करते हैं। भगवान शिव का यह अवतार यही संदेश देता है। राजा सत्यरथ की हत्या और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद शिवजी ने भिक्षुवर्य अवतार धारण कर सत्यरथ के पुत्र की रक्षा की। सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का ये अवतार अपने भक्तों के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है। भगवान शिव ने बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमर पद और अपनी परम भक्ति का वरदान दिया। सुरेश्वर अवतार में शिव जी ने उसे वास्तविक रूप के दर्शन दिए। किरात अवतार। इस अवतार में शिव जी ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। वनवास में जब अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे तो दुर्योधन द्वारा भेजे गए मूढ़ नामक असुर जो कि सुअर के रूप में था उस पर अर्जुन ने बाण चलाया। उसी समय किरात अवतार में शिव जी ने भी बाण चलाया। दोनों में विवाद हो गया कि सुअर उनके बाण से मारा गया है। अर्जुन ने किरात वेश में शिव जी से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिए और कौरवों से युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने ये अवतार लिया। शिव जी हिमाचल के घर पहुंचकर नृत्य करने लगे। नृत्य से प्रसन्न होकर हिमाचल ने भिक्षा मांगने के लिए कहा तो शिव जी ने पार्वती को मांग लिया। हिमाचल राज क्रोधित हुए। सुनट नर्तक वेशधारी शिव जी ने पार्वती को अपना असली रूप दिखाया और चले गए। बाद में जब हिमाचल राज को दिव्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद
जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिवजी को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या की। शिवजी ब्रह्मचारी वेश में पार्वती के पास पहुँचे और शिवजी की निंदा करने लगे। यह सुन पार्वती क्रोधित हो गई। पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए। यक्ष अवतार देवताओं के अनुचित और झूठे अभिमान को दूर करने के लिए शिवजी ने यक्ष अवतार धारण किया। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिवजी ने ग्रहण किया। अमृत निकला तो देवता अमृत पीकर अमर हो गए। देवताओं को अभिमान हो गया कि वे सबसे अधिक बलवान हैं। शिवजी ने देवताओं के आगे एक तिनका रखा और उसे काटने, जलाने या उड़ाने को कहा। पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उसे हिला नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने क्षमा प्रार्थना की और भगवान शिवजी की स्तुति की। तो ये थे भगवान शिवजी के 19 अवतार जिनका शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। ओम नमः शिवाय।